हेलो मित्रों, वेलकम माई चैनल। आज हम लोग जानेंगे इतिहास के कुछ अनछुए किस्से गाथा। और ये बड़ी ही रोचक है क्योंकि इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसी कथाएं दब चुकी है जो जानना बेहद ज़रूरी है। और एक ऐसा योद्धा जो सर कटने के बाद भी लड़ता रहा और कईयों को मौत की घाट उतार दिया। आज मैं ऐसे ही सूरवीर के बारे में बात करूंगा और जानूंगा कि वह योद्धा कौन था और किसके दरबार में लड़ा। तो मैं बता दूं, शाहजहां को सिर्फ यह देखना था कि क्या सर कटने के बाद भी कोई योद्धा लड़ सकता है और क्या उसकी पत्नी सती हो सकती है। तो ऐसे योद्धा की तलाश, फिर कार्य को पूरा करना। आज मैं इस सब को ही जानूंगा। बने रहिएगा हमारे साथ। तो मैं बिना देर किए हुए शुरू करता हूँ उस योद्धा के जीवनी के बारे में। कहा जाता है मारवाड़ का इतिहास वीरों की गाथाओं से भरा पड़ा है। वीरता किसी के बपौती अधिकार तो नहीं रही है। इतिहास गवाह है कि आम राजपूत से लेकर खास तक ने अपने सरजमी के लिए सर कटा दिया है। लेकिन इसे विडंबना ही कहेंगे कि इतिहास में ज़्यादातर उन्हीं वीरों का स्थान मिल पाया है जो किसी न किसी रूप में खास थे। आम व्यक्ति की जो वीरता थी, वह आम व्यक्ति की वीरता इतिहास के पन्नों पर बेहद कम आई और वह दब गई। तो आइए भी आज भी कुछ शब्द सीमित उसके बारे में बात करते हैं। कुछ भी कहा जाए, लेकिन इन वीरों के नाम के लिए वीरता नहीं दिखाई। ऐसा ही एक बेहतरीन उदाहरण दिया है मारवाड़ के आम राजपूत तोगोजी राठौर ने। तोगोजी राठौर ने, जिसने शाहजहां को महज यह यकीन दिलाने के लिए कि अपना सिर कटवा दिया कि राजपूत आन बान शान के लिए बिना सिर के भी वीरतापूर्वक युद्ध लड़ सकता है और उसकी पत्नी सती हो जाती है। तो आज का राजपूत या कोई भले ही इसे महज कपोल कल्पना समझे, लेकिन राजपूतों का यही इतिहास रहा है कि वे सच्चाई के लिए मृत्यु को वरण करना ही अपना धर्म समझते थे। समय था भारत में दिल्ली के तख्त पर शाहजहां का शासन। वर्ष 1665 के आसपास था। दिल्ली पर ही बादशाह शाहजहां का शासन था और जोधपुर पर राजा गज सिंह प्रथम का शासन था। एक दिन शाहजहां का दरबार लगा हुआ था। उस दरबार में बहुत सारे लोग थे। सभी अमीर, उमराव और खान अपनी अपनी जगह पर विराजित थे। उसी समय शाहजहां कहा कि अपने दरबार में खान की संख्या 60 है और उमराव की संख्या 62 क्यों है। उन्होंने दरबारियों से कहा कि इसका जवाब हमें तत्काल चाहिए। सभा में तो सन्नाटा छा गई। जब सन्नाटा पसर गया तो सभी एक दूसरे को ताकने लगे। सबने अपना जवाब दिया, लेकिन बादशाह संतुष्ट नहीं हुआ। आखिरकार दक्षिण का सूबेदार मीर खान खड़ा हुआ और उसने कहा कि खानों से 2 बातों में उमराव आगे हैं। इसका कारण दरबार में उनकी संख्या अधिक है। जब यह बात सुना तो शाहजहां चकित हो गया। पहला सिर काटने के बावजूद, ये 2 था, पहला सिर काटने के बावजूद भी युद्ध करना और दूसरा युद्ध भूमि में पति के लिए वीर गति को प्राप्त होने पर पत्नी का सती हो जाना। शाहजहां यह जवाब सुनने के बाद कुछ समय के लिए तो मौन रहा, चुप रहा। अगले ही पल उसने कहा, ये दोनों नज़ारे वह अपनी आंखों से देखना चाहता है। इसके लिए उसने 6 माह का समय निर्धारित कर दिया और साथ ही उसने यह भी आदेश दिया कि यह दोनों बातें 6 माह के भीतर साबित अगर नहीं हुई तो मीर खान का कत्ल करवा दिया जाएगा। ये बात सुना और उमराव की संख्या कम कर दी जाएगी। इस समय दरबार में मौजूद जोधपुर के महाराज गज सिंह
जी को यह बात बड़ी अखड़ गई। उन्होंने मीर खान से इस काम के लिए मदद करने का आश्वासन दिया। मीर खान 4 महीने तक भिन्न भिन्न राजवाड़ों में घूमते रहे, लेकिन ऐसा वीर कोई सामने नहीं आया उनके, जो बिना किसी युद्ध के महज शाहजहां के सामने सिर कटने के बाद भी लड़ें और उसकी पत्नी सती हो, यह कारनामा दिखाने के लिए। आखिरकार मीर खान जोधपुर महाराज गज सिंह जी के पास आकर मिले। महाराजा ने तत्काल उमरावों की एक बैठक बुलाई, सभा बुलाई। महाराज ने जब शाहजहां की बात बताई तो सभा में सन्नाटा छा गया। महाराज के इस बात पर कोई आगे नहीं आया, कोई भी उमराव। इस पर महाराज गज सिंह जी की आंखें गुस्से से लाल हो गई और भुजाएं फड़कने लगी। उन्होंने गर्जना के साथ कहा कि आज मेरे वीरों में कायरता आ गई है। उन्होंने कहा कि आप में से कोई तैयार नहीं है तो यह काम मैं स्वयं करूंगा। महाराजा इससे आगे कुछ बोलते कि उसी सभा में से एक 18 साल का नौजवान उठकर खड़ा हुआ। उसने महाराजा को खंभा घनी करते हुए कहा, और क्या कहा कि हुक्म मेरे रहते हुए आपकी बारी कैसे आ सकती है और यह कैसे आएगी। बोलता बोलता रुका तो महाराज ने इसका कारण पूछा कि तुम रुक क्यों गए। तब उस जवान युवक ने कहा कि अन्नदाता, हुक्म सिर कटने के बाद भी लड़ तो लूंगा, लेकिन मेरे पीछे सती होने वाली कोई नहीं है, अर्थात मेरी शादी नहीं हो रखी है। यह वीरता दिखाने वाला था तोंगा के राठौड़। महाराजा इस विचार में डूब गए कि लड़ने वाला तो तैयार हो गया, लेकिन सती होने की परीक्षा कौन देगा। महाराजा ने सभा में दूसरा बेरा घुमाया कि कोई राजपूत है जो इस युवक से अपनी बेटी का विवाह सती होने के लिए करे। तभी एक भाटी सरदार इसके लिए राजी हो गया। भाटी कुल री रीत है, आजाद सुहावती, करण काज कुल कीत, भटियानी होवे सती। महाराजा जी अच्छा मुहूर्त दिखवाकर तोंगा राठौड़ का विवाह करवाया। विवाह के बाद तोंगा जी ने अपनी पत्नी के डेरे में जाने से इनकार कर दिया। वे बोले कि उनसे तो स्वर्ग में ही मिलाप मैं करूंगा। उधर मीर खान भी इस वीर जोड़े की वीरता के दीवाने हो गए। उन्होंने तोंगा राठौड़ का वंश बढ़ाने की सोचकर शाहजहां से 6 माह की मोहलत बढ़वाने का विचार किया। जब ही यह बात नव दुल्हन को पता चली तो उसने अपने पति तोंगा जी की सूचना भिजवाई कि जिस उद्देश्य को लेकर दोनों का विवाह हुआ है वह पूरा किए बिना वे ढंग से श्वास भी नहीं ले पाएंगे। इसका कारण शीघ्र ही शाहजहां के सामने जाने की तैयारी की जाए। महाराजा गज सिंह व मीर खान ने शाहजहां को सूचना भिजवा दी। समाचार मिलते ही शाहजहां जी ने अपने 2 बहादुर जवानों को तोनो जी से लड़ने के लिए तैयार कर दिया। शाहजहां ने अपने दोनों जवानों को सिखाया कि तोंगा व उसके साथियों की पहले दिन भोज दिया जाएगा। जब वे लोग भोजन करने बैठेंगे उसी वक्त तोंगे का सिर काट देना ताकि वह खड़ा ही नहीं हो सके। जब खड़ा नहीं होगा तो गिर जाएगा तो नहीं लड़ पाएगा। उधर तोंगा जी राठौड़ आगरा पहुंच गए। बादशाह ने उन्हें दावत का न्योता भिजवाया। तोंगा जी अपने साथियों के साथ किले में पहुंच गए। वहां उनका सम्मान बड़े आदर के साथ किया गया। मान मनुहारे हुई। बादशाह की रणनीति के तहत एक जवान तोंगा जी राठौड़ के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। तोंगा जी को धोखा होने का संदेह हो गया। उन्होंने अपने पास बैठे एक राजपूत सरदार से कहा कि उन्हें कुछ गड़बड़ लग रही है, इस कारण उनके आसपास घूम रहे व्यक्ति को आप संभाल लेना और उनका भी सिर काट देना, उसके बाद वह अपना काम कर देगा। दूसरी तरफ तोंगा जी की पत्नी भी सती होने के लिए सज धज कर तैयार हो गई। इतने में
दड़ी खाने से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी कि तुंगा जी ने एक व्यक्ति को मार दिया और पास में खड़े किसी व्यक्ति ने तुंगा जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। तुंगा जी बिना सिर तलवार लेकर मुस्लिम सेना पर टूट पड़े। तुंगा जी के इस करतब पर ढोले नगाड़े बजने लगे। चरणों ने वीर रस के दूहे शुरू किए। ढोली व ढाढ़ी सोठियां दोहा बोलने लगे। तुंगा जी की तलवार रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बादशाह के दरी खाने में हाहाकार मच गया। बादशाह दौड़ते हुए रण क्षेत्र में पहुंचे। दरबार में खड़े राजपूत सिरदारों ने तुंगा जी और भटियानी जी की जयकारों से आसमान गुंजा दिया। तुंगा जी की बड़ियता देखकर बादशाह जी महाराजा गज सिंह जी के पास माफीनामा शाहजहां भिजवाया और इस वीर को रोकने की तरकीब पूछी। कहते हैं कि ब्राह्मण से तुंगा जी के शरीर पर गुली का छींटा फिकवाया गया। तब जाकर तुंगा जी की तलवार शांत हुई और धड़ नीचे गिरा। उधर भटियानी 16 श्रृंगार कर तैयार होकर के बैठी थी। जमाना जदी के किनारे चंदन की चिता चुनवाई गई। तुंगा जी का धड़ व सिर गोदी में लेकर भटियानी जी राम का नाम लेते हुए चिता में प्रवेश कर गई। तो ऐसे थे तुंगा जी की वीरता, जो मरते हुए भी, मरने के बाद भी कईयों को छक्के छुड़ा दिए। तो मित्रों, यह जो कहानी थी इतिहास में ऐसी सूरवीर की कथा, जो अपने लिए, अपने राजा के हुक्म को पालन करने के लिए अपने जान दांव पर लगाए और वह वीर गति को प्राप्त हुए। यह जो मैंने कहानी सुनाया, यह नाहर सिंह जसोल द्वारा रचित राजस्थान री बाता पुस्तक से लेकर खंभाघनी पत्रिका द्वारा यह अनुवादित है। तो धन्यवाद मित्रों।